हर वक्त का आराम अंतिम रूप से आराम नहीं देता। ना ही हर वक्त की मस्ती या सारा टाइम टीवी देखना मजा देता है। हमारे अंदर एक ऐसी नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है जो उम्र बढ़ने के साथ बढ़ती ही जाती है, और वो नेचुरल इंस्टिंक्ट है जीवन में कोई सार्थक काम करना। नमस्कार सभी को। मैं हूं शांति पावा, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर, दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज हम बात करेंगे कि हमने ये यूट्यूब चैनल क्यों शुरू किया। देखिए, हमारे इस चैनल को शुरू करने के 4-5 कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि हम कोई ऐसा सार्थक काम करना चाहते थे जिसे ताउम्र किया जा सके। वैसे तो हम लोग ये काम करीब करीब 17-18 सालों से गुमनामी में कर ही रहे थे, लेकिन अब क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है तो लगता है जो आराम हम लोगों ने पाया है, क्यों ना वो आराम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। अब सुनने वालों को लग सकता है कि पहले तो मैंने कहा कि हर वक्त का आराम अंतिम रूप से मजा नहीं देता। अब मैं कह रही हूं कि हमने चैनल ही दूसरों को आराम देने के लिए बनाया है। देखिए, जिस आराम की बात मैंने शुरू में की वो शारीरिक रूप से आराम की बात थी, और यहाँ जिस आराम की बात मैं कर रही हूँ वो है मन का आराम। मन के आराम की स्थिति तभी संभव है जब आपके मन में कोई भी अनरिजॉल्व्ड इश्यूज ना हो, यानी आप अपने हर इश्यू को रिजॉल्व कर सकें। और ये तभी हो सकता है जब आप भावनात्मक रूप से शिक्षित हो, यानी इमोशनली लिटरेट हो, और हम इस चैनल पर यही कर रहे हैं। दूसरा कारण इस काम को करने का ये है कि यही एक ऐसा काम है जिसे करके हम समाज को अपना कुछ योगदान दे सकते हैं। क्योंकि जब भी हमें कुछ ऐसा मिलता है जो जीवन में उपयोगी हो तो हम उसे बांटना चाहते हैं, और उसके लिए YouTube से अच्छा माध्यम और क्या हो सकता है। ये हमारे अंदर नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है कि जब भी हमें कुछ ऐसा मिलता है जिससे जिससे हमें फायदा हुआ हो तो हम दूसरों से साझा करना ही चाहते हैं। और जब भी हमें कुछ ऐसा पता लगता है जिससे हमारा कोई नुकसान होता हो तो उसके प्रति भी हम दूसरों को आगाह करना चाहते हैं। और देखिए, ये भावना केवल हम इंसानों में नहीं, जानवरों में भी होती है। अगर किसी जानवर को बहुतायत में कोई भोजन दिखाई दे देता है तो वो अपनी ही भाषा में हू हू करके दूसरे जानवरों को भी बुलाकर उसकी सूचना देता है। और अगर उसे कोई खतरा दिखता है तो भी वो दूसरे जानवरों को अपने ही तरीके से कुछ आवाजें निकालकर आगाह करता है। इस चैनल को के लिए खोलने के लिए तीसरा कारण है कि इसे करते हुए हमें लगता है कि हम वो काम कर रहे हैं जिसे करने के लिए हमारा जीवन है, हमारा अस्तित्व है। इस काम को करने में हमें अपने जीवन की सार्थकता दिखाई देती है, और हम सभी सार्थक काम तो करना ही चाहते हैं। अगर आपके पास जीवन में सभी सुख सुविधाएं हैं और आपकी हेल्थ भी अच्छी है, तो भी जीवन के अंतिम दिन तक आप कोई ना कोई सार्थक काम भी करना चाहते हैं। इसलिए कुछ ना कुछ सार्थक काम करना हम सभी चाहते हैं, और हम यही सार्थक काम कर रहे हैं जिसे आप भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले आपको स्वयं ये काम करना होगा, और ये काम क्या होगा इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। चौथा कारण है कि मुझे लगता है कि इस काम की जरूरत बहुत है, लेकिन बताने वाले ज्यादा है नहीं। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब मुझे जरूरत थी तब मैंने बहुत ढूंढा। मुझे मुश्किल से एक ही इंसान ऐसा मिला जिनसे मैंने अपना हर प्रश्न पूछा और उनके बताए हुए तरीके से काम किया और मन और जीवन के स्वभाव को समझा। और अब मैं प्रश्न मुक्त होकर एक सहज जीवन जी पा रही हूँ। अगर बताने वाले बहुत होते तो शायद मैं ये काम नहीं करती। अब आती हूँ पांचवा, जो कि अंतिम कारण है। वो ये है कि समझने के लिए अब हमारे पास जितना वक्त और जितनी सुविधाएं हैं, इससे पहले वो सुविधाएं नहीं थी। पहले छोटे बड़े युद्धों से लेकर विश्व युद्ध तक चलते रहते थे, वो आज नहीं है। पहले दुनिया में अकाल, बाढ़ या भुखमरी की समस्याएं थी, वो सब अब करीब करीब ना के बराबर है। भले ही आप कोविड की बात को लें, इस कोविड में भी अगर आपने जिम्मेवारी से व्यवहार किया होगा, यानी सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का पालन किया होगा, तो आप आराम से बचे रह सके। लेकिन अगर गोलियां और बम चल रहे हो तो आप कहीं भी हो, कितनी भी जिम्मेवारी से व्यवहार करें, आप उस युद्ध के प्रभाव से नहीं बच सकते। अगर देश में आर्मी ना हो तो जो युद्ध
बॉर्डर पर लड़े जाते हैं वो यहाँ सड़कों पर हो सकते हैं। आप पुरानी फिल्मों में या इतिहास से जान सकते हैं कि कैसे सेना गांवों में, शहरों में घुसकर आम जनता को भी तकलीफ देती थी। मैं कहना ये चाहती हूँ कि इससे पहले की किसी जनरेशन ने इतने कंफर्ट्स और कन्वीनियंसेस नहीं देखी है। यानी इतना आराम और इतनी सुविधाएं आज तक किसी भी पीढ़ी को नहीं मिली है। इतना व्यवस्थित जीवन पहले कभी नहीं रहा। इसलिए यही समय है कि हम अपनी सभी समस्याओं से छुटकारा पाकर अपने ही विचारों को, अपनी ही भावनाओं को और जीवन को समझें और बेहतर बनाएं। यही तो इमोशनल लिटरेसी है। ये हमारी जरूरत है कि हम अपना समय इस सब में इन्वेस्ट करें, ताकि हम अपने जीवन शैली की बजाय अपने जीवन को विकसित कर सकें। तो हम अब तक की बेहतरीन पीढ़ी होंगे, क्योंकि जीवन यापन के मुद्दे काफी हद तक सुलझ चुके हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि जीने के लिए हमें कुछ भी खास नहीं करना पड़ता। पहली बार मनुष्य के पास इतना समय है कि वो खुद पर ध्यान दे सके, वरना तो भोजन की व्यवस्था करने में ही सारा समय खर्च हो जाता था। अगर आप विकास के क्रम को देखें तो सुविधाएं हमेशा बढ़ती ही रहती हैं। अब तो आपको अपना भोजन सुपरमार्केट से खरीदना है। तो जीवन चलाने के लिए हमारे पास इतनी सुविधाएं हैं कि हम घर पर बैठे बैठे भी सारी व्यवस्थाएं मिनटों में कर सकते हैं और हमें सालों साल तक कहीं भी जाने की जरूरत ही ना हो। ऐसा पहले कभी संभव नहीं था। अभी शायद 100-150 साल पहले तक भी हर सुबह अपने घर पर पानी की व्यवस्था करने के लिए सुबह सुबह नदी या तालाब की ओर जाना पड़ता था। और भी इसी तरह के काम होते थे। लेकिन पहली बार जीवन चलाना इतना आसान हो गया है कि अब वक्त आ गया है कि हम जीवन के गहरे आयामों को खोजें और समझें। आपको जानना होगा कि असल में लग्जूरियस लाइफ होती क्या है। लग्जरी होती है कि कोई तुम पर हावी ना हो, बिना बात के कोई तुम्हें डर ना हो, जो बात जैसी है वैसी तुम कह सको, किसी से कुछ पूछना ना पड़े, किसी की कोई जवाबदेही ना हो। ये है सबसे बड़ी विलासिता। लग्जरी का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास एक महलनुमा घर यहाँ हो और एक बंगला दुबई में भी हो, या 10-20 बड़ी बड़ी गाड़ियां भी हो। देखिए, जो आराम हम लोगों ने यानी हमारी श्री तारा की टीम ने पाया है, हम चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। इसके लिए हम आप सभी से सहयोग की उम्मीद करते हैं, क्योंकि YouTube का एल्गोरिथम ऐसा है कि अगर ज्यादा व्यूज, ज्यादा सब्सक्राइबर्स और ज्यादा लाइक्स होंगे, तभी YouTube हमारे चैनल को दूसरे लोगों के सामने लाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपके सहयोग के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है या हमें लेकर कोई डाउट है, तो आप हमें 9871057598 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिखकर भी पूछ सकते हैं। आपका हर कमेंट हमारे लिए मैटर करता है, इसलिए कमेंट जरूर करें। धन्यवाद हमें सुनने के लिए।